नमस्कार दोस्तों, मैं रवि साक और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल साक के रवि बौद्ध में। तो दोस्तों, अभी जो दीपावली आ रही है इसके बारे में आप क्या जानते हैं? जो लोग जानते हैं वो अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं मैं बताने की कोशिश करूंगा। ये वीडियो थोड़ा लेट आ रही है। लेट किस लिए आ रही है? क्योंकि मेरा स्वास्थ्य सही नहीं था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बना पा रहा था। अभी भी स्वास्थ्य सही नहीं है, आवाज़ थोड़ी चेंज सी लग रही होगी आप लोगों को, क्योंकि जुकाम बुखार सब कुछ हो रखा था, इस चक्कर में वीडियो नहीं बन पा रही थी। तो दोस्तों, कोशिश करूंगा जल्दी से जल्दी वीडियो अपलोड करने की। तो हमारे चैनल पर जो नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन बेल को भी दबा लें। चलिए, तो आज जानते हैं दीपावली और दीपदान उत्सव में प्रमाणित पर्व कौन सा है। चलिए तो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले दीपावली के बारे में जानते हैं। दीपावली लोग क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, ये जो त्योहार है, दीपावली का त्योहार है, ये राम से जुड़ा हुआ है और रामचरितमानस और वाल्मीकि रामायण से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा राम का कोई भी इतिहास नहीं है। ऐसा मैं किस लिए बोल रहा हूं वो भी ध्यान से सुनिएगा। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, मैंने बोल रहा हूं, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। जो मैं बोलूंगा वो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये मैं अपनी तरफ से इसमें कुछ नहीं बोल रहा हूं। इस चीज का ध्यान रखना। पेरियार रामास्वामी नायकर और पेरियार ललन सिंह यादव जी बौद्ध की सच्ची रामायण की सुनवाई के दौरान ये साबित किया गया है रामायण काल्पनिक काव्य है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं दोस्तों, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि वाल्मीकि रामायण काल्पनिक काव्य है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, और इनका कोई भी इतिहास नहीं है। यदि हम अपनी तर्क शक्ति को सोच करके प्रयोग करते हैं तो दीपावली का जो त्योहार है वो फर्जी है। वो कैसे, चलिए जानते हैं। रामायण के अनुसार अगर राम अयोध्या वापस आए थे इसलिए दीपावली मनाते हैं, तो रामायण के अनुसार ही चैत मास में लंका से अयोध्या वापस आए थे। कौन? राम। ध्यान देना दोस्तों, ध्यान देने वाली चीज है ये। जबकि दीपावली कुआर के महीना में मनाते हैं, ऐसा क्यों? दूसरी बात दोस्तों, अगर दीपावली के दिन दिए मोमबत्ती सबको जला करके प्रकाश करते हैं, वो किस लिए? तो धन की देवी जो लक्ष्मी है वो घर आएगी। तो दोस्तों, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि जो धन की लक्ष्मी देवी है उसकी सवारी कौन है? उल्लू। उल्लू प्रकाश जहां होगा, जहां रोशनी होगी, जहां चांदना होगा, वहां उल्लू की आंखें बंद हो जाती है। वो सिर्फ अंधेरे में चल पाता है, प्रकाश में नहीं चल पाता है। तो एक चीज बताइए दोस्तों, लक्ष्मी को लेके उल्लू कैसे आएगा? तो दोस्तों, लक्ष्मी और गणेश का रिश्ता क्या है? तो दोस्तों, जो पूजा होती है लक्ष्मी और गणेश की होती है, वो क्यों? आए थे राम लक्ष्मण सीता हनुमान, ये लोग लंका से लौट के आए थे, लेकिन लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? इसका भी कारण है, सुनिएगा ध्यान से। तो दोस्तों, लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों होती है? धन की देवी लक्ष्मी है। क्या राम में वो शक्ति नहीं थी धन देने की? एक चीज बताइए दोस्तों, 50 केजी का आदमी उससे 500 केजी का सर, हाथी का सर कैसे जोड़ दिया? कौन सी टेक्नोलॉजी थी वो, कौन सी साइंस थी जिससे वो जोड़ दिया? चलो जोड़ दिया, लेकिन 50 और 500 बहुत फर्क हो जाता है। ऐसे कैसे हुआ? ये सब कुछ सोचने की, तर्क करने की चीज है मेरे दोस्त। आपको अगर कोई ब्राह्मण या कोई पुजारी या पुरोहित कोई बोल देता है, आंख बंद करके कुछ भी नहीं मानना चाहिए, तर्क करना चाहिए उस पर। अगर आपको लगता है ये सत्य है तभी सत्य मानना चाहिए। गणेश कौन है, ये सोचने की चीज है। 50 केजी का इंसान और 500 केजी का उस पे हाथी का सर कैसे सेट कर दिया? वो कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसे सेट कर दिया गया? और चलो ये तो छोड़िए, दूसरी बात, जब 500 केजी का सर और 50 केजी का इंसान 550 केजी होता है और 250 ग्राम का चूहा उनकी सवारी कैसे लेके चलता है?
कुछ लोगों को गलत लग रहा है, लेकिन मेरे दोस्त तर्क करने की कोशिश करें, इसको समझें, इस पे तर्क करें, तभी समझ में आएगा। वास्तव में दोस्तों तथागत गौतम बुद्ध को ही गणेश बनाया गया है। दोस्तों इसमें एक और सवाल आता है, जो मेरे दिमाग में सवाल आते रहेंगे, मैं पूछता रहूंगा। अगर कोई तर्कशील इंसान है वो जवाब दे सकता है वीडियो के माध्यम से या कमेंट के माध्यम से। एक चीज बताइए दोस्तों, जब लक्ष्मी की सवारी उल्लू है और गणेश की सवारी चूहा, तो दोस्तों एक चीज पर तर्क किया जाए, घर के दरवाजे पर जो इंसान के जो पंजे आते हैं, जो मार्केट मिलते हैं लगाने के लिए, उस पे इंसान के पंजे क्यों लगाए जाते हैं? उनकी सवारी तो उल्लू है, गणेश जी की सवारी चूहा है, तो चूहा या फिर उल्लू के पैर होने चाहिए, क्योंकि वही लेके आएंगे। समझने की चीज है दोस्तों, इस पे तर्क करें, तर्क करने की चीज है। दोस्तों दूसरी बात, गोबर जानवर की गंदगी है, गोबर भगवान कैसे? अगर हम अपने दिमाग की तर्क शक्ति का प्रयोग करते हैं तो ये प्रश्न उठते हैं। ब्राह्मणों ने कहा कि सवाल मत करो, उल्लू बने रहो और हमारी बात मानते रहो। ऐसा क्यों? वो जमाना गया जब लोग अनपढ़ थे, जो कुछ आप लोग बोलते थे वो करते थे। अब जमाना दूसरा है, ध्यान रखिए इस चीज का। तथागत गौतम बुद्ध ने कहा था पहले तर्क करो, अगर आपके दिमाग से, तर्क बुद्धि से सही उतरता है, तर्क की कसौटी से सही उतरता है, तभी मानो। पहले जानो फिर मानो। तो दोस्तों ये तो हो गई दीपावली। अब जानते हैं दीपदान उत्सव। दीपदान उत्सव क्यों मनाते हैं? कुछ लोग दीपावली मनाते हैं, कुछ लोग दीपदान उत्सव मनाते हैं। जिनको जानकारी है वो दीपदान उत्सव मनाते हैं, लेकिन ये भी जानना जरूरी है कि दीपदान उत्सव क्यों मनाते हैं। तो दोस्तों दीपदान उत्सव को मनाने के मुख्य 3 कारण हैं। वो कारण कौन से हैं? ध्यान से सुनिएगा। दीप वंश साहित्य के अनुसार आज ही के दिन तथागत गौतम बुद्ध वापस कपिलवस्तु गए थे, जिससे उनके स्वागत में पूरे ग्रामवासियों ने, पूरे क्षेत्रवासियों ने दिए जलाए थे। उस समय लाइट नहीं हुआ करती थी, अब तो लाइट है हर जगह, बल्ब जगते, हाइलोजन जगती है, सब कुछ होता है। फिर उस समय लाइट नहीं होती तो दिए जलाए गए थे। पहले दिए थे तो दियो जला के खेत खलियान हर जगह, जहां जहां उनको देखा गया अंधेरा है, वहां पे हर जगह दीपक जलाए गए थे और हर्ष और उल्लास से उनका स्वागत किया गया था। दूसरी बात दोस्तों, उस समय के जो प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु थे महामोगल्यान, इसी दिन उनकी रात्रि में कुछ ब्राह्मणों ने हत्या कर दी थी, जो कि अत्यंत शोक का दिन था। और इसी कारण सम्राट अशोक ने इस रात्रि के दिन प्रकाश में करने के लिए, भिक्षु महामोगल्यान की विचारधारा को पूरा करने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध के प्रचार प्रसार करने के लिए, तथागत गौतम बुद्ध के 84,000 उपदेशों का प्रचार किया था। दोस्तों तीसरा कारण ये है, दीपदान का अर्थ है दीप का दान करना, अर्थात प्रकाश फैलाना और समाज को सही शिक्षा देना। प्रियदर्शी सम्राट अशोक बुद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा को चीन, लंका भेज दिया था और पूरी दुनिया में बौद्ध धर्म का प्रचार और प्रसार किया। भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए 84,000 बौद्ध स्तूप, गौशाला, शांति स्तूप, पाठशाला, धर्मशाला, प्याऊ आदि का निर्माण कराया। और जिस दिन ये सब कुछ बनके तैयार हो गया, उस दिन पूरे भारत को फूलों से सजाया गया। और दोस्तों लोगों में इतनी उत्साह, इतनी खुशी कि एक दूसरे के गले मिल मिल के खुशियां मना रहे थे और एक दूसरे को उपहार दे रहे थे, दीप, एक दूसरे को दीप दान कर रहे थे। और दोस्तों उसी को दीपदान उत्सव कहते हैं, जो कि दोस्तों कुआर और कार्तिक के महीने में आता है। कुछ जानकारी दोस्तों, जो ब्राह्मणों ने दीपदान उत्सव में चुरा करके दीपावली बनाई,
वो कैसे, चलिए तो जानते हैं दोस्तों। तो दोस्तों सम्राट अशोक के जमाने में दीपदान उत्सव पर तथागत बुद्ध और उनकी माता महामाया को ही माया अर्थात लक्ष्मी कहा गया है, और तथागत गौतम बुद्ध को गणेश मान करके लक्ष्मी और गणेश की पूजा की जाती है। तो दोस्तों आप लोग जान गए होंगे कि लक्ष्मी और गणेश की पूजा क्यों की जाती है, राम और लक्ष्मण सीता की पूजा क्यों नहीं की जाती है। तो दोस्तों आशा करता हूं आपको ये अच्छी लगी हुई वीडियो। इसका दूसरा पार्ट बनाएंगे कि दीपावली कैसे मनाएं। चलिए तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत।